ये सवाल मुझसे लगभग रोज पूछा जाता है कि मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना सिखाऊंगी। 3 ऐप्स के नाम भी बताऊंगी जो मैंने खुद अपने वीडियोस में यूज करी हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो तो 3 तरीके हैं। सबसे पहला सबसे आसान है, अपनी मोबाइल की स्क्रीन को किसी एक्सटर्नल कैमरा या मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए। पर इसके लिए आपको एक कैमरा की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि स्क्रीन की रिकॉर्डिंग क्लियर ना भी हो। लाइट या रोशनी और साउंड या आवाज के भी इश्यूज हो सकते हैं। दूसरे मेथड में आपको पीसी की जरूरत पड़ती है। आप पीसी या कंप्यूटर को यूएसबी केबल द्वारा मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कई ऐप्स हैं जो पीसी से एक्टिवेट होती हैं, मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड कर देती हैं। कुछ में तो आप पीसी पर मोबाइल की मिरर इमेज भी देख सकते हैं और मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप सीधा ही मोबाइल पर किसी ऐप की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनमें आपका मोबाइल रूटेड होना चाहिए और ऐसी भी ऐप्स हैं जिनमें रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कौन सी ऐप्स यूज़ करती हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए, पहली ऐप जिसे मैंने काफ़ी समय तक यूज़ किया वो है ASC। जब मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S3 था तो मैंने इस ऐप की पेड वर्जन ली थी जो लगभग $6 की थी। पर इस ऐप को कंप्यूटर से एक्टिवेट करना पड़ता था और वो भी हर बार। और मेरे नए फ़ोन सैमसंग नोट 4 पर ये बिल्कुल नहीं चली, तो अब मैं इसे कम ही इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी ऐप जो मैंने यूज़ की है वो है मोबीजेन। मोबीजेन एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है। मोबाइल रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर बार लॉगिन ज़रूर करना पड़ता है और USB डिबगिंग भी करनी पड़ती है। यूज़ करने के लिए कई कदम या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। पर इस ऐप का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसे कंप्यूटर की स्क्रीन या पीसी की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे भी सिंपल एक ऐप के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सबसे सिंपल ऐप जो है वो है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। मेरी राय में ये यूज़ करने में सबसे आसान है। इस ऐप में ना तो फ़ोन रूट करने की ज़रूरत है और ना ही पीसी से एक्टिवेट करने की। इसकी एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन भी है। मैंने दोनों फ्री और पेड वर्जन यूज़ की हैं और दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ कुछ ही फीचर्स अलग हैं। चलिए AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को इंस्टॉल कर देती हूँ अपने सैमसंग S5 पर और इसका फ्री वर्जन यूज करना सीख लेते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड लॉलीपॉप पर काम करती है, यानी कि वर्जन 5.0 और अबव पर काम करती है। मैंने इसे एंड्रॉयड की पुरानी वर्जन में टेस्ट किया तो ये मुझे प्ले स्टोर में दिखी ही नहीं। इसलिए अगर आपका पुराना एंड्रॉयड का वर्जन है तो हो सकता है ये ऐप आपके मोबाइल में ना चले। चलिए AZ स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ये प्ले स्टोर खुल गया। अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ये देखिए AZ स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया। ये इस प्रकार से दिखता है। ये बिल्कुल फ्री ऐप है और आप देख सकते हैं कि इसकी 4.5 रेटिंग भी है। चलिए अब हम इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देते हैं। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किया और अब ये ऐप डाउनलोड हो रही है। सिर्फ 2 MB की ऐप है, कोई ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, तो इसलिए फटाफट से इंस्टॉल हो जानी चाहिए। लेकिन अब आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा समय लग सकता है। चलिए ओपन के बटन पर क्लिक किया और ये देखिए ये AZ स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ये हमारे मोबाइल में क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको एक टास्क बार सी दिख रही है। हम
इस मेन्यू से पहले बाहर आ जाते हैं और प्लेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये स्टेटस बार इस तरह से बीच में आ गया। अगर आप चाहें तो आप इस लाल रंग के बटन पर सीधा क्लिक करके और रिकॉर्डिंग अभी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी पहले सेटिंग्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये एक बीच में सेटिंग्स का आइकन है, इस पर क्लिक किया, ये देखिए सेटिंग्स खुल गई। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि फ्री हैं और कुछ हैं पेड। आइए मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बता देती हूँ। पहले है कंट्रोल ऑप्शंस, और कंट्रोल ऑप्शंस में आपके पास है एनकोडर। एनकोडर पर क्लिक किया, देखिए वो बोल रहा है कि एडवांस्ड या डिफ़ॉल्ट। अब एडवांस्ड के अंदर आप इस रिकॉर्डिंग को पॉज भी कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट में आप पॉज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। हम वैसे का वैसे रहने देने वाले हैं। कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। फिर आए मैजिक बटन पर, ये इधर क्लिक किया। ये एक्चुअली एक प्रो फीचर है। ये मैजिक बटन जो है ये पॉज और रिज्यूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज करके और दोबारा से चला सकते हैं, लेकिन ये फीचर पेड फीचर है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल आपको फ्री ऐप के बारे में बता रही हूँ। फिर आए स्टॉप ऑप्शंस पर। स्टॉप ऑप्शंस में देखिए स्टॉप बाय नोटिफिकेशन, यानी कि जैसे ही आपका वीडियो स्टॉप होगा आपको एक नोटिफिकेशन सी दी जाएगी। फिर है शो रेड ब्लिंकिंग डॉट। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो जब भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी हमें एक लाल रंग का डॉट सा दिखेगा, एक बिंदु सा दिखेगा। फिर आए इस फीचर पर जो कि है स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ। इसका क्या मतलब? देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन को लॉक करके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको रिकॉर्डिंग को रोकना हो तो आपको लॉक का बटन दबाना होगा, लेकिन मैं इसे ऑन नहीं करने वाली। और फिर आखिर में है एनेबल टाइम लिमिट। इसके अंदर देखिए, अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट से हमें नीचे एक टाइम लिमिट दी गई है सेकंड्स में। तो 600 सेकंड जो है अपने आप से टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि अगर आपको याद हो तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 10 मिनट की रिकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट हो गई है। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं इसे 600 की जगह 1200 कर देती हूँ, जिसका मतलब 20 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग होगी, और मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। लेकिन आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर बाहर गए, अब हमारी कंट्रोल की ऑप्शंस आ गई। फिर जाते हैं वीडियो कॉन्फ़िगरेशन पर। यहाँ पर रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से सेट है, मैं उसे वैसे का वैसे रहने देने वाली हूँ। फिर कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं, और अब आए फ्रेम रेट पर। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको अलग अलग फ्रेम रेट्स दिए हुए हैं। अब फ्रेम्स क्या होते हैं? 1 सेकंड के अंदर स्क्रीन पर कितने फ्रेम्स आएंगे उसे कहते हैं फ्रेम्स पर सेकंड। तो अगर आप कम फ्रेम्स पर सेकंड देंगे तो क्वालिटी जो है वो थोड़ी ख़राब होगी, और अगर आप ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड चूज़ करेंगे, यानी कि 50, 60 वगैरह, तो क्वालिटी तो बेहतर होती जाएगी, लेकिन फाइल का साइज़ भी बहुत बढ़ते जाएगा। मेरे हिसाब से YouTube के लिए 30 फ्रेम्स पर सेकंड आइडियल है, तो हम इसे 30 FPS ही रखने वाले हैं। फिर आए बिट रेट पर। बिट रेट में हम इसे ऑटो रखने वाले हैं, मैं इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाली, और कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। और फिर आए ओरिएंटेशन पर। ये देखिए ओरिएंटेशन पर क्लिक किया, हम यहाँ पर ऑटो, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड चुन सकते हैं। लैंडस्केप हुआ तो ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी पता नहीं कि मुझे लैंडस्केप मोड चाहिए या पोर्ट्रेट मोड, तो मैं ऑटो ही रखने वाली हूँ, और फिर कैंसिल पर क्लिक कर दिया। फिर आए टाइम लैप्स। ये देखिए फ़िलहाल ये डिसेबल्ड है, हम इसे डिसेबल्ड ही रहने देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वीडियो की स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। आप इसे कम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये
स्पीड जो है ये 1/3 हो गई, 1/3 हो गई। लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। वीडियो की स्पीड यहाँ पर 2x हो गई, 2 टाइम्स हो गई। मैं इसे फ़िलहाल डिसेबल रखने वाली हूँ क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ शूट नहीं कर रही जिसमें कि मुझे वीडियो की स्पीड या घटाने की ज़रूरत हो। चलिए अब आए ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन पर। आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एनेबल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो हम ऑडियो को ऑन कर देते हैं। ये हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। फिर आए टेक्स्ट एंड लोगो पर। फ़िलहाल यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई लोगो नहीं है। आप चाहें तो आप इधर क्लिक करके और कोई टेक्स्ट शो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये देखिए हमने जैसे ही यहाँ पर किया ये बीच में एक टेक्स्ट सा आ गया और हम इसे क्लिक करके यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं क्या कैसे .com। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये क्या कैसे लाल रंग में आ गया। अगर आप इसका कलर बदलना चाहते हैं तो आप कोई और कलर भी ऐसे चुन सकते हैं। मैं हल्का सा ग्रीन कलर सा चुनने वाली हूँ। ये देखिए ये मेरा वेबसाइट का URL आ गया। अब आप इस पर क्लिक करके इसकी पोजीशन स्क्रीन पर बदल सकते हैं। मैं इसे नीचे इस तरह से रख देती हूँ और अगर आप चाहें तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो फिलहाल मेरा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ट्रांसपेरेंट ही रहने देने वाली हूँ। चलिए वापस से बाहर आए और टेक्स्ट में टेक्स्ट का साइज़ भी है। आप चाहें तो आप इस साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये कीबोर्ड खुल गया है। आप यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ चुन सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे 30 ही रहने देने वाली हूँ और फिर कैंसिल पर क्लिक कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना लोगो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये फ़िलहाल उसने अपने आप से एंड्रॉयड का लोगो दिखा दिया है, लेकिन अगर आपके पास अपना कोई लोगो है तो आप ये इमेज पर क्लिक करके और अपने फ़ोन में से चुन सकते हैं और कोई भी लोगो डाल सकते हैं। चलिए हम बाहर आ जाते हैं। फिर आए साइज़ पर क्लिक किया। ये देखिए साइज़ में जो है 20% दिया हुआ है। मैं वैसे का वैसे रहने देने वाली हूँ। इसको मैं ऊपर इस तरह से स्लाइड करके ले जाती हूँ ताकि ये और ये दोनों इधर राइट साइड पर हों। साइज़ को मैं रहने देने वाली हूँ और कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट और लोगो की सेटिंग्स हो गई। फिर बाहर आए और नीचे है शो टचेस पर क्लिक किया, ये ऑन हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो ये एक छोटा सा इम्प्रेशन सा आता है इस प्रकार से, या इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको हर टच या हर स्पर्श का जो एक इम्प्रेशन सा स्क्रीन पर दिखेगा। इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए अक्सर क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और जो भी व्यूअर होता है या देखने वाला होता है उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो अगर आप ये ऑप्शन एनेबल करते हैं जिसमें कि शो टचेस है, तो इससे फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके ट्यूटोरियल की या जो भी आप कर रहे हैं स्क्रीन पर, वो बेहतर हो जाती है। इससे आपको एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उसे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ जहाँ आप टच करते हैं वहाँ वहाँ अपने आप से इम्प्रेशन आ जाता है। फिर है शो कैमरा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके कैमरा को कैप्चर करे तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया तो वो बोल रहा है कि ये प्रो फीचर है। आप चाहें तो आप इसकी पेड वर्जन खरीद सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कैंसिल पर क्लिक कर देती हूँ। और फिर कैमरा की सेटिंग्स का तो सवाल ही नहीं होता। अगर हमारे पास प्रो फीचर ही नहीं है तो हम उसे छोड़ देते हैं। अंत में गए टाइमर। ये देखिए
टाइमर का क्या मतलब? देखिए, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हम हो सकता है तैयार ना हो सकता है कि हम कुछ कर रहे हों, तो टाइमर से हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। काउंटडाउन वैल्यू अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट उसने 3 दी हुई है, लेकिन मुझे 5 सेकंड का टाइमर ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे ओके कर देती हूँ। अब इससे होगा क्या कि जब आप रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपने आप से 5 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके स्क्रीन पर आपको लेटर्स दिखेंगे यहाँ नीचे, और फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और बस अंत में गए आउटपुट डायरेक्टरी। आप चाहें तो आप इन वीडियोस को इंटरनल स्टोरेज में या फिर एक्सटर्नल एसडी कार्ड में भी सेव कर सकते हैं। मैं एक्सटर्नल एसडी कार्ड कर देती हूँ और ओके पर क्लिक कर दिया। वो कुछ वार्निंग दे रहा है, मैं कह देती हूँ I have read carefully, okay, I understand। और यहाँ पर नीचे कुछ और है जो कि न्यू ऐप है, हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी सेटिंग्स अब आ गई। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये कैसे होता है। ये हम बाहर आ गए, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ गए। अब हम इस स्क्रीन को थोड़ा कंपोज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा लोगो है ये इधर आ रहा है और ये जो मेरी वेबसाइट का URL है ये कट रहा है क्योंकि नीचे ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इसे इस प्रकार से ऊपर ले जाती हूँ और इसे मैं इधर ले जाती हूँ। अब ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग कैसे शुरू करेंगे? बस हमें इस लाल रंग के बटन पर क्लिक कर देना है और रिकॉर्डिंग अपने आप से शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे एक रेड कलर की बिंदी सी, एक रेड डॉट फ्लैश हो रही है। इसका मतलब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आप चाहें तो आप इस स्क्रीन पर कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे तो ये मेरे फिंगर का इम्प्रेशन, ये मेरी उंगली का जो पॉइंट है जहाँ पर कर्सर है वो आपको हर बार दिखता है जब भी मैं कुछ स्क्रीन पर टच करती हूँ। चलिए हम इस वक्त कोई ऐप खोल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिंगापुर एयर की ऐप है, मैं इसे खोल लेती हूँ और ये देखिए ये ऐप खुल गई। चलिए अब अगर हमें ये रिकॉर्डिंग बंद करनी हो तो क्या करेंगे? तो हम ये फ्लैशिंग डॉट पर क्लिक कर देंगे और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग जो है बंद हो गई। और अगर आप यहाँ पर ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये देखिए, ये आपको बोल रहा है रिकॉर्डिंग कंट्रोल्स। आप चाहें तो आप इसे रिज्यूम कर सकते हैं या आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे पॉज किया हुआ है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। और ऊपर देखिए वो बोल रहा है रिकॉर्डिंग फिनिश्ड। आप चाहें तो आप इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि उसके एजेस काट सकते हैं, या फिर आप ये देखिए ये रिकॉर्डिंग फिनिश था, हम इसे क्लिक करके ओपन कर देते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे एक रेड कलर, इसे मैं पॉज कर देती हूँ तो ये हमारी रिकॉर्डिंग आ गई। और अगर आप चाहें तो आप इस रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अब अगर ये रिकॉर्डिंग देखनी हो तो क्या करें? ये देखिए, ये यहाँ पर एक आइकन है, इधर क्लिक किया, ये देखिए ये है हमारी आउटपुट डायरेक्टरी। तो हमारी आउटपुट डायरेक्टरी खुल गई। आप चाहें तो आप यहाँ पर इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स है, इधर क्लिक किया तो डिलीट, ट्रिम या कन्वर्ट टू जिफ। आप इस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। इसे ट्रिम करने का मतलब इसका कुछ हिस्सा काट सकते हैं या फिर इसे जिफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आखिर में यहाँ पर क्लिक किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये सब ऐप्स खुल गई। ये वो ऐप्स हैं जो मेरे मोबाइल में फ़िलहाल इंस्टॉल्ड हैं। आपकी ऐप्स थोड़ी अलग हो सकती हैं, पर यहाँ पर देखिए आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक,
जीमेल वगैरह वगैरह हैं, और अंत में आपके पास यूट्यूब भी है। अक्सर सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूट्यूब पहले से इंस्टॉल्ड होता है, तो आपके फ़ोन में भी यूट्यूब होगा। आप चाहें तो आप इस वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, बस यूट्यूब के आइकन पर क्लिक करके और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। बहुत ही आसान है। ज़्यादातर फीचर इसमें फ्री ही हैं, तो आप आसानी से AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। अपना लोगो डाल सकते हैं, अपना URL डाल सकते हैं, या चाहें तो अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जो आपका मन हो आप उस तरह से इस स्क्रीन रिकॉर्डर को कस्टमाइज़ करके अपने मोबाइल की स्क्रीन को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जाने से पहले कुछ बातें बताना ज़रूरी है। ये ऐप एंड्रॉयड लॉलीपॉप पर काम करती है, यानी कि 5.0 और अबव पर काम करती है। मैंने इसे एंड्रॉयड के पुराने वर्जन्स में भी टेस्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे ये प्ले स्टोर में ऐप दिखी ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबीज़ेन पर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। हर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऐप हर एंड्रॉयड फ़ोन पर चले ये ज़रूरी नहीं, इसलिए अगर ये ऐप आपके फ़ोन में नहीं चलती तो प्ले स्टोर में जाकर के कोई दूसरी ऐप खोज लीजिए। एक सवाल जो मन में उठता है वो ये कि फ्री ऐप लें या पेड। देखिए, मेरी माने तो पहले फ्री ऐप को डाउनलोड करके उसे यूज़ करिए। अगर पसंद आए और पेड फीचर्स यूज़ करने का मन हो तो ही पैसा खर्च करिए। और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए तो क्या करें? देखिए, अक्सर लोग मुझे मैसेजेस या कमेंट्स में कहते हैं कि आपका वीडियो देखकर भी मेरी ऐप चली नहीं, ये ऐप काम नहीं करती। एक्चुअली ऐप तो काम करती है, और मैंने वीडियो कैसे बनाया होगा अगर ऐप काम ना करती थी तो। हो सकता है कि आपके एंड्रॉयड वर्जन के साथ ये ऐप कंपैटिबल ना हो। ऐसे में आपको एक टिप दे देती हूँ, आप इस ऐप के डेवलपर्स को खुद से ही कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्ले स्टोर में AZ स्क्रीन रिकॉर्डर है। मैं इसे क्लिक कर देती हूँ, और अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये रीड मोर है। रीड मोर पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि अक्सर आपको यहाँ पर डेवलपर की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये है ईमेल एड्रेस। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अगर आपके फ़ोन पर ये ऐप नहीं चल रही या आपको कोई अलर्ट या एरर आ रहा है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर अपनी समस्या लिख सकते हैं और वो आपके बात का जवाब भी देंगे। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है अपनी मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना, और ये सीखने के बाद आप भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। लाखों लोग आज गेम्स खेलकर मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को YouTube पर डाल करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। इस वीडियो से सीखकर आप भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो भी बिना PC और बिना फोन को रूट किए। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।